Good morning, students. As you know, I am S. Gupta from Sun Science Senior Secondary School, Chitnia. So, students, जैसा कि आप जानते हैं, आपको मेरे प्रीवियस क्लासेस के माध्यम से डिफरेंशिएशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्क्राइब किए गए हैं. सो उसी क्रम में हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1. ये 2003 एंड CBSE बोर्ड में आस्किंग है. क्वेश्चन है कि y इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स. इस टाइप का क्वेश्चन है. देन फाइंड dy by dx. तो स्टूडेंट देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा y इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस कर दिया गया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फाइंड dy by dx. दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप का. जब इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, एक के प्लेस पे कुछ और भी हो सकता है. ये जो 1 है 1 के प्लेस पे 2 3 4 कुछ भी हो सकता है. तो उसमें देखिए प्रोटीन यही है कि x इक्वल टू cos में कुछ भी थीटा से करेंगे, जैसे cos होती है. अगर यहाँ पे 2 होता तो हम अंडर 2 cos 2 थीटा प्रोटीन करेंगे. जो 1 का स्क्वायर है तो 1 आ रहा है. तो अगर देखिए a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की स्टाइल होती है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की स्टाइल होती है. तो x के प्लेस पे a एंड cos 2 थीटा पुटिंग करेंगे. तो इस स्टाइल को करेंगे. यहाँ पे देखिए, मैं ये दोनों क्वेश्चन एक ही स्टाइल से यहाँ पे पुटिंग हो जाएगी. x के प्लेस पे cos 2 थीटा इस क्वेश्चन में लेके जाएंगे. तो x स्क्वायर के प्लेस पे यहाँ क्या पुटिंग करेंगे, x स्क्वायर इक्वल टू cos 2 थीटा. तो दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने का रोल एक ही है. तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन एक को डिस्क्राइब कर दिया हूँ. तो यहाँ इस क्वेश्चन में पुटिंग होगी x इक्वल टू cos 2 थीटा. देखो y क्या बना करेंगे, tan इनवर्स रूट 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाई अंडर रूट 1 प्लस cos 2 1 माइनस. इस स्टाइल में होगा तो इस क्वेश्चन में जो पुटिंग होगी वही होगी. इसको हमेशा अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा. इस टाइप से कई क्वेश्चन बन सकते हैं, कोई जरूरी है. यहाँ पे 3 प्लस एक्स रख सकते हैं, वो तो 3 प्लस एक्स रख देंगे. तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा, एक्स इक्वल टू 3 cos 2 थीटा हो जाएगा. ठीक है. तो यहाँ स्क्वायर कर देंगे, 3 प्लस एक्स स्क्वायर कर देंगे. तो एक्स इक्वल टू अंडर रूट 3 cos 2 थीटा रखना पड़ेगा. cos में 2 थीटा ही कोई जरूरी नहीं, cos में कितना भी थीटा पुट कर सकते हैं. लेकिन क्योंकि cos 2 थीटा को हम आपको रिजल्ट इसके थ्रू बताते हैं, तो आसानी होगी आपको समझने में, इसलिए रखा जाए. अब देखिए tan इनवर्स, अब स्टूडेंट इसको समझ रहे होंगे कि 1 प्लस cos 2 थीटा ये 2 cos स्क्वायर थीटा होगा. 1 माइनस cos 2 थीटा ये 2 sin स्क्वायर थीटा. तो हम राइट कर देंगे. तो हम इसका रूट का भी असर लेते जा रहे हैं. ये रूट 2 cos थीटा हो जाएगा, ये रूट 2 sin थीटा होगा, ये रूट 2 cos प्लस रूट 2 sin. तो ये वैल्यू देने के बाद रूट ही ले लिया गया है वहाँ पे. अब इसको तो हम कैंसिल कर सकते हैं कॉमन लेके रूट 2 पर डोमिनेटर डेरिवेटिव से. तो अब हमारी सिचुएशन हुई cos माइनस साइन cos प्लस साइन. स्टूडेंट यहाँ से भी आप समझ रहे होंगे, कई क्वेश्चन इसके बाद मैंने सेट किए हैं. यहाँ मैं बताता हूँ कि जब ये tan इनवर्स है तो tan का तो आपको कॉट बनाना ही है, और इस स्टाइल में है तो cos का बनने के न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से ये रूल चल रहा है आपका. तो y इक्वल टू tan इनवर्स cos कॉमन लीजिए तो क्या हुआ
1 माइनस tan 1 कौन है, cos कॉमन लेंगे 1, sin बाई cos करेंगे, कॉमन लेंगे तो डिवाइड करना, tan हो जाएगा। फिर यहाँ से भी कॉमन लीजिए, डिनोमिनेटर से भी, ये भी 1 प्लस tan। क्योंकि क्लास 12 के स्टूडेंट्स है, थोड़ा सा डिवाइड करके दिखाना जरूरी है, मिस्टेक थोड़ा सा कट करेंगे, कैंसिल हो गया। y इक्वल टू tan इनवर्स, अब इसको देखिए हम राइट करते हैं 1 ही रहने दें, माइनस tan थीटा 1 प्लस यहाँ पे इंटू में 1 रख सकते हैं tan थीटा। अब इसमें इसको समझ रहोगे कि tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई जब होगा तो ये हमारा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स वाई आता है। तो ये देखिए x के प्लेस पे 1, y के प्लेस पे tan, क्या हो जाएगा ये tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स tan थीटा। y पर tan इनवर्स 1 का मतलब y बाई 4 राइट कर सकते हैं, नहीं राइट करें तो कोई दिक्कत नहीं है, और tan इनवर्स tan थीटा से ही होगा थीटा। तो सिंपल y इक्वल टू y बाई 4 माइनस थीटा इज व्हाट, पुटिंग पे जाइए अपने, पुटिंग हमारी भी है x इक्वल टू, पास देखिए फर्स्ट तो 2 थीटा की वैल्यू निकलेगी, 2 थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x, दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स x। यहाँ से cos को ट्रांसफर करेंगे 2 थीटा इक्वल टू cos इनवर्स पे थीटा आएगा, तो थीटा इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स। दिस इंप्लाइज, यहाँ तक तो क्लियर। देखिए इस क्वेश्चन को ट्रांसफॉर्म करके ये कर दिया गया, अब एक कंसेप्ट करिए काफी इजी हो गया, तो अब राइट कर सकते हैं y इक्वल टू आपका मिला है पाई बाई 4 माइनस हाफ cos इनवर्स x। यहाँ से डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट 3y बाई dx 0 माइनस 1/2 cos इनवर्स x का माइनस 1/√1 माइनस x स्क्वायर, ये हो गया प्लस 1/2√1 माइनस x स्क्वायर। ये क्वेश्चन हो गया। सो स्टूडेंट्स इसमें यही है, जब तक आप क्वेश्चन को ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे तब तक आप इसको नहीं क्लियर कर पाएंगे। तो ट्रांसफॉर्म के लिए जरूरी है कि जो सेटिंग है उसको समझिए आप। प्रीवियस क्लासेस के ट्रिग्नोमेट्री है उसको यूज करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है उसको भी कंसंट्रेट करके उसके रिजल्ट देखिए, जब इन सब चीज़ों को समझ जाएंगे तभी आप ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि y इक्वल टू sin इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स प्लस sec इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर फाइन dy बाई dx। देखिए स्ट्रेट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रांसलेट हो गया है, y इक्वल टू a प्लस sec इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको सेम कुछ भी नहीं करना है। आपको बताया क्या होगा इस साइन इनवर्स को हम कोसेक इनवर्स 1/x राइट कर सकते हैं, cos इनवर्स x को उसका जो रेसिप्रोकल है sec इनवर्स 1/x रख सकते हैं, tan इनवर्स को cot इनवर्स 1/x में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये sec इनवर्स है, अगर हम इसको इसके रेसिप्रोकल cos इनवर्स लिखना चाहेंगे तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, x की जगह 1/x, तो इसका रेसिप्रोकल करने का मतलब ये इस टाइप से हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो गया। अगर हम इसको sec इनवर्स से cos इनवर्स करेंगे तो ये चेंज रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये क्वांटिटी x से 1/x, तो ये x की 1/x पड़ेगी तो ये बन जाएगी। अब देखिए आप एक रिजल्ट जानते हैं कि साइन इनवर्स थीटा प्लस cos इनवर्स थीटा, तो ये y/2 या साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x y/2, मतलब साइन इनवर्स प्लस cos इनवर्स दोनों सेम होगा तो ये y/2 आएगा। तो साइन इनवर्स प्लस cos इनवर्स दोनों सेम ही है, तो ये इक्वल टू 5/2। अब देखिए
therefore dy by dx कांस्टेंट है। ये का फैक्टरी क्वेश्चन था होता है जो स्टूडेंट समझे कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको करें तो ये थोड़ा सा थिंकिंग लगाइए, काफी इजी क्वेश्चन हो जाएगा इस टाइप का। लेकिन कुछ और भी आपको बुक्स में इसको इस टाइप से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ये है if y equal to tan inverse under root 1 plus a square x square minus 1 by ax, find dy upon dx। क्वेश्चन ये है अपना, देखिए इसको कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ स्पेशल पुटिंग आपको मैंने बहुत पहले बता दिया कि अगर अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का होगा तो उसमें जो हमारी पुटिंग होती है एक्स इक्वल टू ए टाइप थीटा आर ए काट थीटा होगा। इसको आपके ठीक आपके मायने में रखना चाहिए। अगर हमारा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप का एक्सप्रेशन तो इसमें हमारी पुटिंग एक्स इक्वल टू ए साइन और ए कास में से कोई सेट हो जाएगा। अगर हमारा स्टाइल ये है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो इसमें हमारी पुटिंग एक्स इक्वल टू ए से और ए कोसेक से हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो सकता है। तो ये जो जनरल पुटिंग है आपको अपने माइंड में हमेशा होनी चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 का स्क्वायर और ax का होल स्क्वायर, तो ये भी a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फर्क ये है कि x की जगह पे ax आ गया। तो आपको x की जगह पे ही यहाँ इसके अकॉर्डिंग a tan करना है तो x की जगह पर 1 into tan, तो यहाँ पे ax इक्वल टू tan थीटा पुट करना होगा। ये सब चीज़ें जब तक आपके माइंड में नहीं सोच नहीं पाएंगे, मैथमेटिक्स में थोड़ा सा काफ़ी इस पे कॉन्सेप्ट के लिए तो पुटिंग हमारी कंफर्म हो गई है ax इक्वल टू tan थीटा। यहाँ पे 1 tan थीटा अगर 2 होता तो √2 लगा देते, 4 होता तो 2 लगा देते, तो ax इक्वल टू tan थीटा, therefore y इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस यहाँ पे कंफर्म कि x का होल स्क्वायर है तो tan स्क्वायर लिखा होगा माइनस 1 और ये tan थीटा और इसको चेक करिए tan इनवर्स ये सेक स्क्वायर का हो जाएगा, रूट लगेगा सेक थीटा माइनस 1 tan थीटा tan इनवर्स क्रॉस सेक को रखिए 1 बाई cos माइनस 1 और इसको sin बाई cos। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो आप समझ रहे हैं। therefore y इक्वल टू tan इनवर्स सॉल्व कर लीजिए फ्रैक्शन है इसमें cos LCM होगा ये आपका कैंसिल 1 माइनस cos आएगा, ये sin बाई cos, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है मैंने कैंसिल कर दिया, ये हुआ tan इनवर्स 1 माइनस cos बाई sin। फिर इस टाइप समझ रहे होंगे। देखिए ये सब एक ही चीज़ें कई बार यूज की जाती है। 1 माइनस cos हो गया माइनस भी बनेगा टू साइन स्क्वायर थीटा है तो थीटा बाई 2 लग जाएगा, तो थीटा होगा तो थीटा लगाते हैं 1 प्लस cos होगा तो cos इसका किस टाइप इसको भी इस टाइप में 2 से 2 कैंसिल साइन की एक पावर कैंसिल साइन थीटा बाई 2 ऊपर है एक पावर cos थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 बाई cos थीटा बाई 2 क्या होगा tan थीटा बाई 2 दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स and थीटा बाई 2 y इक्वल टू थीटा, दिस इज y इक्वल टू थीटा बाई 2 मींस 1 बाई 2 थीटा, दिस इज इक्वल टू 1 बाई 2 थीटा मींस व्हाट, यहाँ पे ये पुटिंग पे दिस इज बाई थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू हो गया tan इनवर्स x। सो स्टूडेंट जैसा कि देख रहे थे आपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर चुके हैं। क्वेश्चन हमने सिंप्लीफाई किया y इक्वल टू 1 बाई 2 tan इनवर्स x
तो इस क्वेश्चन को मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया, ट्रांसफॉर्म करने के बाद हमारा डिफरेंशिएशन इजी हो गया। अब यहाँ लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग a का with respect to x we get y का dy by dx 1/2। पहले tan इनवर्स के रूल से जाएंगे। कोई स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखिए अगर उसकी मार्किंग ज़्यादा है तो tan इनवर्स x को वो पुटिंग करते हैं ax इक्वल टू t वगैरह, तो dy by dx इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स के रूल से 1/1 प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर। ये तो मैंने tan इनवर्स के रूल से किया। उसके बाद ax का अगेन करेंगे, आप यहाँ पे लाके छोड़ दीजिए dy by dx ऑफ ax 1/2 ax का कितना होगा a to 1, ये हो गया a by 2 1 प्लस a स्क्वायर, ये आपका आंसर है। तो स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट जैसा कि देख रहे हैं हम डिफरेंशिएशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन के रूल से आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सॉल्व करा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन बहुत है लेकिन आप जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको ही सॉल्व करिए। एक क्वेश्चन मैं आपको और राइट कर देता हूँ, इसको आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 2013 में आस्किंग है आपके लिए एच का रूल है ए वाई इक्वल टू y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 पावर x प्लस 1 प्लस 4 फाइंड करना है dy बाई। तो इसके सेटिंग समझ रहे हैं, थोड़ा सा उसको आप कर देते हैं। ये हो गया साइन इनवर्स 2 इंटू 2 पावर x 1 प्लस 2 स्क्वायर, ये x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 इंटू 2 पावर x 1 प्लस 2 पावर x का। अब इसमें देखिए अगर यहाँ पे 2 पावर x की जगह पे tan थीटा पुट करेंगे 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sin थीटा का रिजल्ट बनता है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो ये सब चीजें हैं, इसको जब तक कंसंट्रेट करके नहीं देखेंगे फिर आपका क्वेश्चन जो है क्लियर नहीं हो पाएगा। और देखिए हम लोग डिफरेंशिएशन को बाय ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम इसके आगे चलेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। सो आगे जैसे जैसे हम जाएंगे एक बात आपको बता दें, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन स्टेप बढ़ते जाएंगे। सो अपने देश को स्ट्रांग रखिए। अगर आप वीक होंगे तो आगे चीज़ें नहीं समझ पाएंगे, इतना काम होगा। इसलिए अपने बेस को जहाँ तक आपको टीच करा दिया गया वहाँ तक अगर हम देख रहे हैं तो बच्चे मैं डिफरेंशिएशन पढ़ा रहा हूँ कंटिन्यूटी पे लगे हुए हैं। डिफरेंशिएशन को अंडरस्टैंड करने के बाद ही कंटिन्यूटी पे जाइए, नहीं तो इतना ज़्यादा कोर्स बड़ा है कि ओवरलोड में जाएंगे या कुछ भी क्लियर से सब बाहर निकल जाएगा। हम देख रहे हैं कुछ बच्चों का कंटिन्यूटी का क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, अरे डिफरेंशिएशन पे कंसंट्रेशन है सब निकलेगा आपका, सब खत्म हो जाएगा। सो स्टूडेंट ये वार्निंग आपके लिए, जो मैं टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे अगर आपका कंसंट्रेशन नहीं है फिर आप पढ़ते रहेंगे नहीं क्लियर होगा। बेहतर ये मैथमेटिक्स को लिख रहा है। सो स्टूडेंट जो टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे कंसंट्रेट करिए, अन्यथा आपको बहुत बड़ा पछताना पड़ेगा। ये देखिए कि काफ़ी अभी जैसे जैसे कोर्स पढ़ेगा काफ़ी जटिलता आने लगेगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल से बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप जिस टॉपिक पे मैं कंसंट्रेट किया वहीं के आके उसी को समझिए, एक्स्ट्रा टाइम उसको समय दीजिए। अगर उसको नहीं रिवीजन रखेंगे फिर सब चौपट कर बैठेंगे। तो स्टूडेंट्स सिर्फ आपको मैं समझा रहा था, ये कोई मैं डरवाने वाला प्रोसेस में नहीं, फिर आपको डरा रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब यही है कि आप जिस टॉपिक को बेटेज करें वहाँ पे कंसंट्रेट करिए, नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक में मैं इम्प्लिसिट फंक्शन लेके आऊँगा, इम्प्लिसिट फंक्शन में जब प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे जहाँ से आपका कंसंट्रेशन बनाने के बाद तो निश्चित रूप से इम्प्लिसिट में प्रॉब्लम करेंगे। तो स्टेप बाई स्टेप एक चेन बनी हुई है, अगर उसको नहीं समझेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम हम कुछ और नई चीज़ें आपको डिस्क्राइब करेंगे। सो दैट्स ऑल।